फू साहब, क्या आप वाकई इस इलाके को ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते हैं? खरीदना चाहते हैं? हाँ। तो मैं आपके साथ फिर से पुष्टि करता हूँ, इस जगह की स्थायी आबादी 20 परिवारों से भी कम है। आपका यह इलाका 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। बाहरी दुनिया से संपर्क करना बहुत मुश्किल है। मुझे किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। यह ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से प्रभावी होगा। डिलीवरी का समय लगभग 3 दिन लगेंगे अगर कोई नहीं है। अन्य समस्याएं हैं तो आप यहाँ साइन कर सकते हैं। मैं फिर से जन्मा हूं। मेरी मृत्यु से 1 महीने पहले फिर से जन्म लिया। मेरे वापस आने के बाद पहला काम था सारी बचत खर्च कर देना। एक कम आबादी वाली जगह पर एक अलग थलग पहाड़ी झोपड़ी खरीदना। क्योंकि एक बार फिर से शुरुआत कर रहा हूं। इस जन्म में मैं कभी भी तथाकथित परिवार के लिए नहीं रहूंगा। खुद को धोखा नहीं दूंगा। अनरान, तुम कैसे आ गए? युआन, जल्दी मेरे साथ चलो। यह मेरी मंगेतर है। जमीन खरीदने के पैसे उसने मुझे दहेज में दिए थे। लेकिन जब तक मैं चला गया, मैं यह पैसा खर्च नहीं कर पाया। मिंगजुआन को सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर ने छू लिया था। थोड़ी सी खरोंच आई है, ज्यादा खून नहीं निकलेगा। तुम कहां भाग गए थे? बताओ, तुम कहां गए थे? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम अपने भाई से आधा कदम भी दूर नहीं जाओगे? तुम जानबूझकर कर रहे हो या फिर सोचते हो कि तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं? तुम जानबूझकर अपने भाई की जान लेना चाहते हो। अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि उसका पैर तोड़ देना चाहिए ताकि वह इधर उधर न भागे। सब चुप हो जाओ। युआन को खून चढ़ाया जा रहा है, उसे मत छुओ। मेरा जन्म सिर्फ वू मिंगजुआन की वजह से हुआ था, क्योंकि उसकी बीमारी के लिए खून की जरूरत थी। मैं उसका चलता फिरता खून का बैंक बन गया। पूरे परिवार में किसी ने मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की और मुझे पता था मैं इस घर में अनावश्यक था। मुझे यह गेंद पसंद नहीं है, मुझे वह वाली खेलना पसंद है। छोटे अन, सुनो, यह खिलौना भाई को दे दो। इतना बड़ा हो गया, फिर भी कुछ समझता नहीं। भाई से खिलौना क्यों छीन रहे हो? युआन, अब से यह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अकेले नहीं रहोगे। इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मेरी परवाह करता है। वह मेरी बचपन की दोस्त क्वानरान है। अनरान, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। लेकिन मुझे केवल युआन से शादी करनी है, तभी मैं तुम्हारी देखभाल जारी रख सकता हूँ। अगर उसने किसी और से शादी कर ली, उसकी पत्नी उसे तुम्हें खून देने से रोक देगी तो क्या होगा? अगर वह हमें छोड़कर चला गया तो क्या होगा? लेकिन यह वही इंसान है जो मेरी परवाह करता है। उसकी मेरे प्रति दया, यह भी क्योंकि वह फू मिंगजुआन से प्यार करती है। इतना प्यार कि वह अपना सब कुछ खोने को तैयार है, बस उसे सुरक्षित रखने के लिए। मिंगजुआन, तुम ठीक हो? मिंगजुआन, डॉक्टर। मिंगजुआन, तुम ठीक हो? मिंगजुआन, जल्दी ठीक हो जाओ। इसलिए इस जन्म में मैंने खुद से प्यार करने का फैसला किया है। फू युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर पर आलस करने की? मैंने तुम्हें दोपहर में फोन किया था, इतने सारे फोन, और तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें दोपहर में मैसेज भेजा था, कहा था कि घर पर तुम अपने भाई के लिए खाना बनाओ, 8 व्यंजन और 1 सूप, और सफाई करो, लेकिन तुमने तो बढ़िया काम किया। घर पर आलस कर रहे हो, मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। मुझे दोपहर में बुखार आया था, मैं बेहोश हो गया था। तुम हटो। वह पूरे दिन घर पर बेकार की कॉमिक बनाता रहता है, बस खाता पीता रहता है। तुम्हें उससे खाना बनवाने की उम्मीद है? युआन, तुम्हें बुखार है? अभी बुरा लग रहा है? क्या खून देते समय थोड़ा बुरा लगा?
क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा नाम युआन क्यों है? तुम सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हारा भाई सुरक्षित रहे, यही तुम्हारे इस दुनिया में आने का मतलब है, समझे? बेटा, माँ, मैं कुछ भी खा लूंगा। तुम भाई को आराम करने दो। उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ भी करना उसकी जिम्मेदारी है। तुम अभी अस्पताल से आए हो, आराम करो। कोई बात नहीं बेटा, अगर वह नहीं बनाता तो मैं बना दूंगी। क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। लो, पहले पानी पी लो। धन्यवाद माँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। बेटा, क्या हुआ? माँ पापा, मेरी ये बीमारी लगातार वापस आ रही है। तुम दोनों को पता है, अगर यही हाल रहा तो मैं निश्चित रूप से भाग नहीं ले पाऊंगा। अनरान और युआन की शादी। लेकिन मैं वास्तव में उन दोनों को देखना चाहता हूं, एक साथ शादी के मंडप में कदम रखते हुए। माँ, क्या आप देख सकती हैं कि क्या उन दोनों की शादी थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं? जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब मैं उनकी शादी में शामिल हो सकूंगा। छिया छिया, बेकार की बातें कर रहे हो। युआन, क्या तुम तैयार हो? आओ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस तुम कुछ रहो। सब्जी खाओ, एक झींगा खाओ। बेटा, ये जंगली मशरूम का राजा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा। अगर तुम्हें पसंद है, कल मैं चेन माँ को कहूंगी तुम्हारे लिए और बनाने को। यह मेरे बड़े भाई को पसंद है। मुझे अंडे से एलर्जी है। माफ करना, मैं भूल गया। मैं खा चुका हूँ, आप लोग आराम से खाओ। युआन, चेन माँ ने तुम्हारे कमरे की सफाई करते हुए कहा कि तुम सामान पैक कर रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे भाई की हालत अभी ऐसी है, कल अगर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो तुम नहीं होगे तो वो किससे खून लेगा? अगर मैं कहूँ कि मेरे भाई की तबीयत ठीक हो गई है, उसकी बीमारी सब नाटक है। फुयुआन, तुम बाहर घूमने के लिए अपने बड़े भाई की जान के साथ खेल रहे हो। सामान नीचे रखो, मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकते। युआन, यह सब क्या हो रहा है? तुम सबके दिमाग में सिर्फ मिंगजुआन है। मिंगजुआन, क्या मैं बाहर सैर नहीं कर सकता? फुयुआन, इस समय तुम्हारे दिमाग में सैर करने का ख्याल है? तुम बिल्कुल बेरहम हो। माँ, युआन को जाने दो, उसे थोड़ा घूमने दो। मैं ठीक हूं। देखो, तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारे लिए बोल रहा है। तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो? युआन, शायद जब हम शादी के बाद हनीमून पर जाए, तब तुम जाना। वे सब मेरी फालतू चीजें हैं, दान करने के लिए तैयार की गई हैं। बेटा, जन्मदिन मुबारक। मिंगजुआन, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद दीदी। मिंगजुआन, जन्मदिन मुबारक। अनरान, तुमने मुझे जो तोहफा दिया है उसमें यहाँ एक छोटा सा बॉक्स क्यों है? यह यूएन के लिए है, आज उसका भी जन्मदिन है। युआन, तुम्हें भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुमने उसे उपहार क्यों दिया? आखिरकार वह है। क्या तुम मुझे तुम एक्सयूएन की बात मान लो, वह व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। क्या तुम भूल गए कि मैं 4 भाषाएं जानता हूँ? क्या तुम देखभाल करते हो? उसे प्यार हो गया? नहीं। नहीं निच, तुम एक्सयूएन की बात मान लो, आज एक्सयूएन का जन्मदिन है। क्यूयूएमरन, क्या तुम उसकी बात मानोगी? प्रिय लीब, क्या यह प्रिय काफी है या फिर तुम किसी और संस्करण को सुनना चाहते हो? प्रिय फ्रेंच चेरी, प्रिय स्पेनिश क्वेरियो, प्रिय आओपरो। क्या अब काफी है, प्रिय भाई? मेरा पसंदीदा इस डिजाइनर ब्रांड का हर जोड़ा, इसके साथ एक मेल खाता गहना होता है। अगर यह उपहार है तो यह उसके लिए बिल्कुल सही है। माँ, तुमने जो कार मुझे दी मुझे बहुत पसंद आई। बिल्कुल सही। चलो बाहर घूमने चलते हैं, क्या कहते हो? अरे, तुम्हारी सेहत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ, जब तुम्हारी सेहत थोड़ी ठीक हो जाए तब हम चलेंगे। माँ, मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया है।
मैं गाड़ी चलाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। सब साथ चलते हैं। हाँ। अभी मरीज को बहुत खून बह रहा है। अगर तुरंत खून नहीं दिया गया तो जान को खतरा हो सकता है। ब्लड बैंक में अभी पर्याप्त खून नहीं है। तुम्हारे बड़े बेटे का ब्लड ग्रुप मरीज के साथ मिल खाता है, तो उसे खून क्यों नहीं दे सकते? मिंग एक्सयूएन खून नहीं दे सकता। हाँ, मिंग एक्सयूएन खून नहीं दे सकता। युअन, तुम होश में आ गए? कहीं तकलीफ तो नहीं है? कुछ खाने का मन है? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बहुत खून बह गया है। तुम्हें अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। जो भी खाना चाहो मुझे बताओ। मुझे लगता है कि इस घर में सिर्फ तुम्हारी भाभी ही तुम्हारी परवाह करती है और तुम्हारी देखभाल करने को तैयार है। वह मेरी मंगेतर है। नर्स, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे किसने खून दिया? तुम्हारे घर वाले भी कमाल के हैं। क्या तुम्हें बाहर से गोद लिया गया था? हमने बहुत समझाया, वे बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तुम्हारा भाई तुम्हें खून दे रहा था। खैर, बाद में एक अच्छा इंसान आया, तुम्हारी तरह पांडा ब्लड वाला। उसने तुम्हें बचाया। मुझे लगता है इस घर में सिर्फ तुम्हारी भाभी ही तुम्हारी परवाह करती है और तुम्हारी देखभाल करने को तैयार है। वह मेरी मंगेतर है। यूएन, मेरे ऑफिस में कुछ काम बाकी है। तुम खुद घर जा सकती हो, है ना? बिल्कुल। हेलो, मैं शिकायत करना चाहता हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा, यह नालायक बेटा। मिंग एक्सयूएन वह जानबूझकर नहीं था। उसने गलती से एक्सीलेटर को ब्रेक समझ लिया और तुम अभी उसकी शिकायत करने जा रहे हो। तुम्हें बस थोड़ी चोट लगी है। अब तुम अस्पताल से बाहर हो, है ना? तुम्हारा भाई अंदर इतनी देर से सजा काट रहा है। अगर हमारे परिवार ने माफीनामा नहीं दिया होता, उसे अंदर कितनी परेशानी झेलनी पड़ती पता नहीं। तुम्हारे भाई का शरीर ये सब कैसे सह पाएगा? इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं बचपन से ही फूमिंग एक्सयूएन का खून का बहन रहा हूं। किसी ने कभी पूछा है मैं चाहता भी हूं या नहीं? आज देखता हूँ, तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। ये उल्टा चलने वाला। मैं उल्टा चलने वाला? वह फूमिंग एक्सयूएन बचपन से ही तुम्हारी नजरों में सितारा है और मैं जन्म से ही उसके पुराने कपड़े पहनता आया हूं। हम एक ही दिन पैदा हुए भाई हैं, लेकिन मेरे पास अपना जन्मदिन का केक तक नहीं था। तुम मेरे माता पिता हो, मेरे भाई बहन, लेकिन तुम्हें नहीं पता मुझे कौन सा रंग पसंद है, किस चीज से एलर्जी है। ऐसे फू परिवार का हिस्सा बनने से मैं इनकार करता हूं। युअन, तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड्रेन, मेरा सिर दर्द कर रहा है। यही तुम्हारा प्यार है? फू साहब, क्या आप कल पहाड़ियों में जाना चाहते हैं? हाँ, मैं निश्चित हूं। ठीक है फू साहब, कल मिलते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो फूमिंग एक्सयूएन के पास जाना चाहिए था। मुझे डर था तुम नहीं पहुंच पाओगी, मदद के लिए आया। माफ करना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वैसे तुम्हारी कॉमिक ने पुरस्कार जीता है। आयोजकों ने तुम्हें पुरस्कार लेने बुलाया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। क्या चाहिए? पापा से कहो। तुम लोगों का यह क्या मतलब है? बस एक छोटा सा नया पुरस्कार है, इतना हंगामा क्यों? मैंने आयोजकों को फोन किया था। मिंग जुआन को पुरस्कार लेने भेज दो। तुमने उसे इतना दुख दिया है, मुआवजा देना क्या बुरा है? मिंग जुआन को ऐसे पुरस्कार लेने का मजा आता है। आगे से तुम्हारी वो बेकार कॉमिक्स मिंग जुआन के नाम से छपेंगी। बाहरी सारे काम मिंग जुआन को सौंप दो। तुम बस घर पर अच्छे से ड्राइंग करो। मुझे लगता है तुम्हारी बहन सही कह रही है। तुम हमेशा मुंह लटकाए रहते हो। अगर तुम्हें पुरस्कार लेने भेजा भी जाए, तुम तो कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह हो। युआन, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी सारी चीजें चाहते हो ना? ठीक है, ये रही सब कुछ, ले लो। तुम फू युआन, नीचे उतरो। बस एक सर्टिफिकेट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई को मुंह दिखाने की? जल्दी नीचे आओ और भाई से माफी मांगो। युआन, इस बार हम गलत थे। नीचे आकर कुछ फल खा लो।
गुस्सा छोड़ो ना। अनरान, तुम उसकी परवाह मत करो। मुझे लगता है वह नाटक कर रहा है। हमें जल्दी मिंगजुआन के लिए प्रार्थना करनी है। समय बर्बाद मत करो। जल्दी चलो चलो। श्रीफू, हमारी गाड़ी आपके घर की ओर आ रही है। 30 मिनट में पहुंच जाएगी। नए घर में आनंद लें। यह हमारे परिवार की अंगूठी है जो केवल बेटियों को मिलती है। मुझे इसे अपने भविष्य के पति को देना है। युआन, तुम्हारा बड़ा भाई पहाड़ से गिर गया है। जल्दी अस्पताल आकर भाई को खून दो। 10 मिनट में। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। अगर मिंगजुआन को कुछ हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगी। तुम लोगों को पता नहीं, आज पहाड़ पर नाटक करते करते मैं थक गया। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हारी बात मान ली और नी रक्षक पहन लिए। मालिक मालकिन, मैं सब्जी लेकर आया तो देखा दूसरे छोटे साहब ने यह नोट और अंगूठी छोड़ी है। मुझे क्यों लगता है जैसे मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। मैंने कुछ गलत कर दिया। अवज्ञाकारी बेटा, घर छोड़कर जाने की हिम्मत। बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है वह मिंगजुआन से चलता है। जानबूझकर हमसे नाराज है। शायद कुछ दिनों में खुद ही शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगा। वापस आएगा तो देखूंगी मैं उसके साथ क्या करती हूँ। पहले मिंगजुआन को देखने चले हैं। अगर मिंगजुआन को कुछ भी हुआ तो मैं इस अवज्ञाकारी बेटे को बख्शूंगी नहीं। चलो, आज मैंने उसे एक बड़ी सजा दी है। अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उसे भगा देगा। अब सब ठीक हो गया है। मुझे अब कभी भी कमजोर होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं अब वो मेरे साथ क्या प्रतिस्पर्धा करेगा। मिंग तुम्हारा शरीर तो पहले से ही ठीक हो चुका था। क्या हमने युवन को गलत समझ लिया था? माँ, पिताजी, मैं सिर्फ आपको खोना नहीं चाहता था। मेरा कोई और मतलब नहीं था। युवन तुम्हारे लिए ही पैदा हुआ था। इतने सालों से क्या हम सबका तुम्हारे प्रति प्यार पर्याप्त नहीं था? तुमने ऐसा क्यों किया? युवन खून से लथपथ हो गया था और मैं सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने में लगा था। और अब तुम कह रहे हो कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मिंग मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के सामने शेख ही भगा रहा था। वो मेरा भाई है। मैं उसे कैसे मार सकता था? माँ, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? और यह नकली गिरावट। नकली गिरावट मैंने जानबूझकर की थी, लेकिन मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। माँ, पिताजी, क्या आपको याद है आपको पहले नींद ना आने की समस्या थी? मैंने आपके लिए नींद की गोलियां खरीदी थी, तभी आपको आराम मिला। बहन, क्या तुम्हें याद है उस साल घर में आग लगी थी? मैंने तुम्हें आग से बाहर निकाला था। एंड्रेन, क्या तुम्हें याद है उस समय तुमने मुझे वायलिन बजाते देखा था, तभी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था, लेकिन तुम नहीं कर सकते। अरे पिताजी, फुवाइवन सिर्फ मेरा खून का बैंक था। मुझे पता है, इस बार मैंने उसे मेरे लिए खून देने के लिए कहा। यह मेरी गलती थी। मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि वो आपका प्यार मुझसे छीन ले। महोदय, बड़ी बेटी क्यूयो, मैं जानता हूं कि एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते मुझे कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज मुझे सच बोलना ही होगा। इतने सालों से आप सब बड़े बेटे के झांसे में आए हुए हैं। महोदय, आपके नींद न आने और सिरदर्द के लिए जो नींद की गोलियां थी वह छोटे बेटे ने ध्यान से चुनी हुई जड़ी बूटियों से बनाई थी। बड़ी बेटी, जब आप आग में फंसी थी तो छोटे बेटे ने दूसरों के विरोध के बावजूद आपको बाहर खींच लिया था। यह सारी क्रेडिट बड़े बेटे ने ले ली। अगर उसने नहीं बताया तो हमें कैसे पता चलता? छोटे बेटे ने बताया था, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। और क्यूयू, तुमने जो वायलिन बजाते हुए देखा था वह छोटा बेटा था। उसे पता था कि क्यूयू को वायलिन पसंद है। उसने कड़ी मेहनत करके सीखा था। बड़े बेटे को छोटे बेटे के इरादों का पता था, लेकिन उसने जानबूझकर क्यूयू को गुमराह किया। बूढ़े, चुप रहो। मुझे पता है कि तुम लोगों के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन तुम उसकी रक्षा करने के लिए मुझे गलत तरीके से दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए मुझे गलत तरीके से दोष देना। बड़े भैया, तुम्हें पता है कि तुम्हें गलत तरीके से दोष दिया गया है या नहीं?
छोटे भैया को बचपन से ही कोई प्यार नहीं मिला। माता पिता और बहन का ध्यान हमेशा बड़े भैया पर रहा, यहाँ तक कि उसकी मंगेतर का प्यार भी असली नहीं था। लेकिन छोटे भैया ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया हम नौकरों के लिए, वह वास्तविक था। एक बार की बात है, हम छोटे भैया की सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन छोटे भैया ने हमें रोक दिया। उसने कहा, बताने से क्या होगा? परिवार केवल वही मानता है जो वे मानना चाहते हैं। आखिरकार हर कोई फूमिंग एक्सयूएन की परवाह करता है। अगर सच बताया गया तो परिवार को लगेगा कि वह बिना किसी कारण के शोर मचा रहा है। उसने यह भी कहा, अगर संभव होता तो वह इस घर में आया ही नहीं होता। अगले जन्म में वह कभी नहीं आएगा। फुवायुन ने तुम्हें कितना पैसा दिया तुम यहाँ फूट डालने के लिए? बड़े भैया, छोटे भैया के पहने ओढ़ने के लिए। तुम्हारे बचे हुए कपड़े हैं। तुम्हें हर महीने परिवार तुम्हें 5 लाख रुपए का खर्चा देता है। छोटे भैया को पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने पड़ते हैं और कॉमिक बनाने के लिए सामान खरीदना पड़ता है। वह मुझे क्या देगा? मैं फू परिवार में इतने सालों से हूं, इतना कुछ देखा है। जिसके पास थोड़ी सी भी इंसानियत है वह यह नहीं देख पाएगा कि तुम छोटे भैया को इस हद तक प्रताड़ित कर रहे हो। क्या तुमने बेटे को खर्चा नहीं दिया? तुम लोगों ने दिया नहीं? तुम लोगों में से किसी ने उसे खर्चा नहीं दिया। हमने सोचा तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कैसे बाहर जा सकते हो? कोई नहीं जानता। लगता है कि तुम्हें कहीं से उठा लाया गया है। फू वायुआन, सच में तुम हो? तुम फू परिवार के छोटे भैया हो? क्या परिवार ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? अब पता चला कि उसके पास वास्तव में पैसे नहीं थे। हमने उसे मिंगेक्सयूएन को खून देने के लिए कहा, इसलिए उसके पास एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन और काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उसका छोटा सा शौक भी पार्ट टाइम काम से चलता है। मैंने उसका इनाम भी। पापा, मम्मी, क्या मैं तुम्हारा प्यारा बेटा नहीं हूं? दीदी, बचपन से तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, है ना? एंड्रेन, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम लोग एक बाहरी व्यक्ति की बात पर मुझ पर संदेह कैसे कर सकते हो? अब पता चला कि तुम हमेशा से मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे लिए एक बात की जांच करो। अनरान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मत करो, मत देखो। पता चला कि युआन स्कूल के दिनों में तुमने उसे परेशान करने के लिए लोग भेजे थे। इसीलिए उस समय उसके शरीर पर हमेशा चोट के निशान थे। मैंने सोचा वो उन अयोग्य लोगों के साथ रहता था और मार खाता था। 4 साल पहले गली में उसकी लूटपाट भी तुम्हारा काम था। वही बार जब युआन लगभग मर ही गया था। पिछली बार की आग भी तुम्हारा काम थी। अगर मैं उस दिन व्यस्त नहीं होता और उसे मदद के लिए नहीं बुलाता, क्या हम दोनों ही? वह तुम्हारा अपना भाई है, उसने तुम्हारे लिए खून भी दिया। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक खजाना हो। हाँ, सब मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। मैं बस चाहता था उसे मेरी दुनिया से गायब कर दूं। किसने उसे मेरी चीजें छीनने दी? मैं बस उसे गायब करना चाहता हूं। हमारा प्यार तुम्हें ऐसा कैसे बना सकता है? मैं ऐसा क्यों हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था कि मैं ही तुम्हारा एकमात्र बेटा हूं। तुमने कहा था कि तुम सारा प्यार सिर्फ मुझे दोगे। तुमने फुयुआन को क्यों पैदा किया? मैं बस चाहता हूं कि वो मेरी दुनिया से गायब हो जाए। पूरी दुनिया उसे छोड़ सकती है, लेकिन तुम्हारे जैसे भाई का कोई हक नहीं। उसका जन्म सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए हुआ था। हाँ, वो सिर्फ मेरा चलता फिरता खून का डिब्बा है, लेकिन वो शांत क्यों नहीं रह सकता? वो मेरे साथ तुम्हारे प्यार के लिए क्यों लड़ रहा है? वो इतनी समस्याएं क्यों पैदा कर रहा है? उसका स्वास्थ्य अच्छा है और वो इतना समझदार है। इससे मैं बड़ा भाई बेकार और बोझ लगता हूं। अनरान, हम पहले मिले थे। तुम उसे पहले क्यों पसंद करने लगी? वो बस एक वायलिन बजाता है और सोचता है कि तुम्हें मेरे पास से छीन लेगा। उसे क्या हक है?
प्यार के मामले में जो पहले मिल जाए वही प्यार का हकदार होता है। फुमिंग जुआन, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अनरान, तुम क्या करने जा रही हो? मैं युआन के पास जा रही हूँ और उससे माफी मांगने। तुम उसे ढूंढ भी लो तो क्या होगा, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। और तुम लोग, ये नालायक बेटा, अब मैं फू परिवार का एकमात्र बेटा हूं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? बहुत अच्छा, तो अब मैं तुमसे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ रहा हूं। मेरा तुम जैसा दिल का काला बच्चा नहीं है। मां, बहन, तुम लोग पापा को समझाओ। मैं अभी भी बीमार हूं। वो चला गया, मैंने ये सब खो दिया। अब मैं आगे क्या करूंगा? मां, बहन, क्या तुम ठीक नहीं हो गए हो? अब से मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें हर बार देखूंगा तो पिटाई करूंगा। ठीक है, तुम सब चले जाओ। भले ही तुम्हें पछतावा हो, फुवायुन वो भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो तुम सबसे नफरत करता है। यूएन, पता चला कि तुम ही मेरे दिल में हो। हमेशा से मेरी गलती थी, मैंने लोगों को पहचानने में गलती की। मैंने ठीक से जांच नहीं की। अरे नमस्ते, कृपया। अरे मिस, नमस्ते, कृपया। अरे सर, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? लगभग इतना लंबा। धन्यवाद। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। अरे नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं नहीं, आप फिर से अच्छी तरह देखें। फिर से देखें। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। अगर हम जल्दी ही पता लगा लेते मिंग एक्स यूएन में कुछ गड़बड़ है, यूएन को थोड़ा और प्यार देते तो वह हमें नहीं छोड़ता। वह मुझे माफ कर देगा, है ना पति? युआन इतना समझदार है, वो हमें माफ कर देगा। यूएन, तुम कहाँ गए यूएन? बॉस क्यों, अभी भी कोई खबर नहीं। इतने दिन हो गए, एक जिंदा इंसान, यह कैसे संभव है? एक भी खबर नहीं, क्या वह सच में गायब हो गया है? गायब होने जैसा ही है। हमने पूरे जियांगचेन को छान मारा, मिस्टर फू, कोई निशान नहीं मिला। तो खोज का दायरा बढ़ाओ। पूरे शहर में नहीं मिला तो पूरे देश में खोजो, देश में नहीं मिला तो पूरी दुनिया में खोजो। जी। यूएन, तुम आखिर कहाँ हो? बॉस क्यों, अभी निजी जासूस ने फोन किया और कहा कि एक दूरस्थ कस्बे में एक को देखा गया है, फू साहब जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति। युआन, यह निश्चित रूप से युआन है। पति, क्या तुम सोचते हो कि अंडन इस बार सच में युआन को वापस ला पाएगी? अंगरन, कैसा चल रहा है? पापा, तुम्हें क्या लगता है युआन कहाँ गया होगा? तुम्हें क्या लगता है युआन आखिर कहाँ है? मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुझे न जाना हो नई शुरुआत करूं, आजादी से पेंटिंग करूं और शांत जीवन जीऊं। पहाड़ों में। फू साहब, क्या आप निश्चित हैं कि कल पहाड़ों में जाएंगे? मैं निश्चित हूं। ठीक है फू साहब, कल मिलते हैं। बॉस क्यों, फू साहब का कोई सुराग मिला है? चाचा, चाची, मिंगशी, क्या तुमने सुना? चलो जल्दी से युआन को घर ले चलते हैं। चलो, जल्दी चलो। क्या युआन यहां रहता है? क्या हम गलत जगह आ गए हैं? अनरन, क्या तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? यहाँ कोई नहीं दिखता रहने की जगह जैसा। नहीं, यही जगह है, यहाँ शांति और सुकून है, जैसे युआन की पसंदीदा पेंटिंग्स की दुनिया। नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? फूसर, क्या ये फूसर नहीं है? तो वो अभी कहाँ है? वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओह, धन्यवाद। चलो जल्दी करो। युआन। अनरन, जो दरवाजे पर खड़ा था, सच में युआन था। युआन, माफ करना।
मैंने सही से समझा नहीं, इसलिए तुम्हें इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। क्या तुम लोगों को गलत दवा मिल गई है या फिर गलत व्यक्ति पहचान रहे हो? मैं फुयुआन जिसने हाथों पर बैठाया था। मैं फुयुआन हूँ। युआन, माफ करना। हमें पता चला है मिंगशुआन के कर्मों के बारे में, और यह भी पता चला है इन सालों में तुम्हारे साथ जो हुआ। अब हम समझ गए हैं, वह व्यक्ति जिसे प्यार मिलना चाहिए था फू मिंगशुआन नहीं, बल्कि वह असली व्यक्ति था जो हमें दिल से चाहता था, फुयुआन। पहले तुम लोग सिर्फ फुमिंगशुआन पर विश्वास करते थे, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब जब फुमिंगशुआन का असली चेहरा सामने आ गया है, तुम लोगों को मेरी याद आई, पछतावा हो रहा है। क्या अब बहुत देर नहीं हो चुकी? युआन, यह सब माँ की गलती है। माँ ने पहले तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन हथेली और पीठ दोनों ही तो मांस हैं। तुम भी माँ के बेटे हो। माँ तुमसे प्यार करती है। तुम मुझे मरा हुआ समझ लो। मैं यहां बहुत अच्छा जी रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। यहां मेरी एक नई जिंदगी है और नए परिवार वाले भी। तुम्हारा ये क्या मतलब है? कुछ दिन पहले मैं पहाड़ पर स्केच बना रहा था, तब मैंने एक जोड़े और उनकी बेटी को बचाया। तुम ठीक हो? अरे यार, आखिरकार कोई मिला। मेरी बेटी पहाड़ पर जानवर के जाल में फंस गई है। मुझे कोई नहीं मिल रहा। जल्दी जाओ और उसे बचाओ। मेरी मदद करो। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूं। हाँ हाँ, ठीक है। यार, तुम तो पहाड़ के लोग नहीं लगते। तुमने हमारे पूरे परिवार को बचाया। हमें तुम्हारे घर का पता बताओ। हम तुम्हारे घर आकर धन्यवाद देंगे। मैं हाँ, तुम्हारी वजह से हम बच गए। मेरा कोई घर नहीं है। ये तो तुम हमारे साथ घर चलो। हाँ यार, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर। हाँ, तुमने हमारे पूरे परिवार को बचाया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम रिश्ता जोड़ लेते हैं। आगे से तुम हमारे दत्तक पुत्र बन जाओ। हमारा घर तुम्हारा घर। ठीक है। युआन, तुम तो जानते भी नहीं हो वे कौन है। तुम उनके साथ कैसे रह सकते हो? तुम ऐसा करोगे तो हम कैसे चैन से रहेंगे? सुनो, हमारे साथ वापस चलो, ठीक है? युआन, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। पहले मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? क्यूआमरन, तुम्हें लगता है एक वाक्य सब कुछ मिटा देगा? युआन, यह सब माँ की गलती है। माँ के साथ वापस चलो, ठीक है? हम तुम्हें पूरा प्यार देंगे। नहीं, यहां मुझे वह सब मिला है जो मुझे पसंद है, और मेरे अपने भी हैं। मैं यहां खुश हूं। बेटा, पापा ने गलती की। पापा माफी मांगता है। हम भी आंखों पर पर्दा पड़ा था, और मैं भी पहली बार इतने सारे बच्चों का पिता बना हूं। गलतियां हो जाती है। तुम पापा को एक और मौका दो, ठीक है? तुम्हें पता है, मैं यह वाक्य जिंदगी भर सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इसे सबसे गलत समय पर कहोगे। अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। मैं अब सिर्फ एक ऐसी जगह पर रहना चाहती हूं जहां तुम लोग न हो। मैं चाहती हूं कि तुम लोग मेरी शांत जिंदगी में दखल न दो। युआन, दीदी को माफ कर दो। तुम हमारे साथ घर चलो, दीदी कसम खाती है। आगे से तुम्हारे साथ और भी अच्छा व्यवहार करूंगी। बीती बातों को भूल जाओ। युआन, माफ करना। मैं मानती हूँ कि पहले मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह कभी नहीं बदला। मैं तुम्हारी भरपाई अपनी पूरी जिंदगी से करना चाहती हूँ। अब मेरी एक नई जिंदगी है। मैं वापस पुराने दिनों में नहीं जाना चाहती। युआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? क्वानरान, तुम्हारा प्यार सस्ता और झूठा है। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सिर्फ फुमिंगजुआन को बचाने के लिए। तुम्हारा यह सस्ता और झूठा प्यार मुझे नहीं चाहिए। माँ, पापा। युआन वापस आ गया है। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, और पापा ने तुम्हारा पसंदीदा टोमेटो बीफ राइस बनाया है। बस तुम्हारे आने का इंतजार था। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पापा। आज पहाड़ी से नीचे बच्चों को पेंटिंग सिखाने में थक तो नहीं गए? तुम्हारी बहन तो घर पर पूरे दिन तुम्हारी ही चर्चा कर रही थी। अगर तुम नहीं आते तो वो नीचे तुम्हें ढूंढने चली जाती। वह मेरी बहन कैसे हुई? मैंने कभी नहीं कहा कि युआन मेरा भाई बने। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो खाना खाते हैं। जल्दी बैठो, खाना खाओ। जल्दी बैठो। तो यह है परिवार के साथ रहने का एहसास। आओ, ज्यादा मांस खाओ। धन्यवाद माँ। इन दिनों उन्होंने मुझे हाथों पर उठा रखा है। मुझे एकदम से वह प्यार महसूस हुआ जो मैंने कभी नहीं पाया था। और मिंगतियान तो मेरे लिए इतनी अच्छी है कि कहने को शब्द नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूं। मैं समझ सकता हूं कि वह प्यार भाई के लिए बहन का प्यार नहीं, बल्कि एक औरत का आदमी के लिए प्यार है। अरे बेटी,
युआन को इतना घूरो मत, थोड़ा सूप पी लो। पापा, लगता है युआन मुझे माँ कहकर ही बुलाएगा। आओ जल्दी खाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। जल्दी खाओ। गेट पर वह कौन है? क्या तुम लोग उसे जानते हो? अरे माँ, कोई मायने नहीं रखता, बस कोई अनजान व्यक्ति है। ओह, तो खाना खा लो। जब ये लोग हमारे काम के नहीं हैं, तो इनकी बातों में मत पड़ो। जल्दी से खाना खा लो। ठीक है। हाँ युआन, आओ, ये पापा के हाथ का बना हुआ है, चखो। मैंने दोपहर से बीफ स्टू बनाया है, चखो। स्वाद अच्छा है। लगता है युआन सच में हमें माफ नहीं करने वाला। हमने युआन के साथ गलत किया। हमने युआन को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया। अब जब हमने युआन को ढूंढ लिया है, हमें उसे अपनी भावनाएं दिखानी होंगी। युआन के मन में अभी भी हमारे लिए गुस्सा होगा, तो हम इंतजार करते रहेंगे। जब तक वो हमें माफ नहीं कर देता, हम इंतजार करेंगे। जब तक युआन हमें माफ नहीं कर देता। युआन, वो लोग सच में तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। कोई बात नहीं माँ, वो जल्द ही चले जाएंगे। माँ, ये सब बेकार के लोग हैं, इन पर ध्यान क्यों दे रही हो? जल्दी से खाओ, खाओ, आओ। 4 दिन हो गए, युआन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अगर अब नहीं आया तो मच्छरों को खिलाने के लिए काफी होगा। लगता है युआन इस बार सच में माफ नहीं करने वाला। अरे अरे पत्नी, माँ, चाची, माँ होश में आओ। युआन, माँ बेहोश हो गई हैं। जल्दी बाहर आओ। माँ होश में आओ। पत्नी, जल्दी होश में आओ। पत्नी, पत्नी तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, माँ होश में आओ। पत्नी। होश में आओ। माँ थोड़ा पानी पी लो। माँ होश में आ गई। युआन कहाँ है? अंदर आ जाओ। जल्दी जल्दी। माँ, मुझे पता था युआन को हमारी फिक्र है। चलो अंदर चलते हैं। जल्दी चलो। बैठो। पत्नी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? युआन, तुमने हमें अंदर बुलाया। क्या तुम हमें माफ करने वाले हो? क्या तुम हमारे साथ घर चलोगे? फू मैडम, मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। मैंने आपको अंदर बुलाया है बस इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर के सामने मरे। आप कैसे? यहाँ के लोग सीधे साधे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई अहमियत न रखने वाला व्यक्ति इस जगह को गंदा करे। युआन, मैं जानता हूँ कि इस बार हमने बहुत गलत किया है। आप गुस्से में हैं, आप हमें माफ नहीं करना चाहते, हम समझ सकते हैं। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम इस बार यहाँ आए हैं बस आपके साथ रहने और आपकी माफी पाने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि अभी ये सब कहना बहुत हास्यास्पद है? आप क्यों परिवार की बेटी हैं? क्या आप वाकई मेरे लिए क्यों परिवार का सब कुछ छोड़कर इन पहाड़ों में आ जाएंगी और मेरे साथ आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन जिएंगी? हाँ युआन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैम यहाँ तब तक रहूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। मैं भी, जब तक आप यहाँ रहना चाहें। मैं, आपकी माँ और आपकी बहन, हम सभी आपके साथ यहाँ रहने को तैयार हैं। तो फू निकलेंगे? आप उसे बाहर निकलेंगे? क्या आप अपने लाड़ प्यार से पले बेटे को छोड़ देंगे या फिर उसे कोई नई समस्या है जो उसे यहाँ दुखड़ा रोने के लिए ले आई है? युआन, असल में हमें पता चल गया है मिंगजुआन बीमार होने का नाटक कर रहा था। उसकी बीमारी तो पहले ही ठीक हो चुकी थी। हम इस बार आए हैं बस आपकी माफी पाने के लिए। क्या आप हमारे साथ घर चलेंगी? युआन, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस चाहते हैं कि हमारा परिवार खुशी खुशी साथ रहे। हमारे साथ घर चलो युआन। जब आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो रहो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? क्या उस परिवार के साथ? हाँ, तियान वे लोग जा रहे हैं। मैं उनके साथ जा रहा हूँ। युआन, हम पहाड़ों में बहुत देर कर चुके हैं। घर पर कुछ काम अधूरे हैं, हमें जल्दी वापस जाना होगा। हम तो क्या आप हमारे साथ वापस चलेंगी? अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे बच्चे सभी यहाँ हैं। मेरा वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी राय में हमारा परिवार यहीं रह ले। हाँ, परिवार यही रहे, खुशी खुशी। मैं रोज आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। पापा, मैं आपके साथ वापस चलना चाहता हूँ। बस यही तो चाहिए था। चलो हम सब एक साथ घर चलते हैं। आगे से इस जगह को हम छुट्टियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। हर साल आएंगे। ठीक है। तो आप लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं? चाहे कहीं भी जाओ, बस सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ रहो।
यही सबसे महत्वपूर्ण है, वे कहा जाते हैं। मैं वहीं जाऊंगा। एक वाक्य के लिए वह छोड़ने को तैयार हो गया और हम बाहर खड़े के बेहोश हो गए, लेकिन वह हमें माफ नहीं कर पाया। यूएन, शायद अब कभी मेरा नहीं होगा। यूएन, तुम सही कहते हो, तुम कहाँ जाओगे हम वहीं जाएंगे। यूएन, मालिक, बेटे का घर वापसी पर स्वागत है। बेटा, हम घर पहुंच गए हैं, अंदर आओ। यूएन, माफ कीजिए, ये एक निजी आवाज है, दर्शन की अनुमति नहीं है। पापा, अब हम क्या करें? लगता है यूएन अभी भी हमें माफ नहीं कर पाया है। मुझे परवाह नहीं, मैंने एक बार यूएन को खो दिया है, मैं उसे फिर से नहीं खो सकता। चाची, शायद हमें पहले वापस चले जाना चाहिए। इस तरह जबरदस्ती करने से वह हमसे और नाराज हो जाएगा। अब जब हम जानते हैं कि वह कहाँ रहता है, हम धीरे धीरे उसे मनाएंगे। वह जरूर हमें माफ कर देगा। लेकिन ये उसका घर नहीं है, उसे यहाँ का खाना और रहना अच्छा नहीं लगता। ये कैसे होगा? क्या हम यूएन को और पैसे दे दें? हाँ, ठीक है। मैं अभी किसी को पिन के बिना भुगतान वाला कार्ड बनवाने के लिए कहता हूँ, ताकि वह जो चाहे खरीद सके। शायद हमें पहले वापस चले जाना चाहिए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हमारी भावनाएं समझ आएंगी, यूएन जरूर हमें माफ कर देगा। हाँ, यह सही है। पापा, हम एनरान की बात माने। लगता है यही करना पड़ेगा। और मैंग परिवार के बारे में मैं वापस जाकर इसकी अच्छी तरह जांच करूंगा। इन दिनों की बातचीत से ही पता चलता है, माँ पिताजी बहुत अमीर या प्रभावशाली हैं। बस यह नहीं सोचा था कि मेरी कल्पना से भी ज्यादा। यूएन, अब से यही तुम्हारा घर है। जो कुछ भी चाहिए हमसे कहना। पापा, माँ, हाँ, ट्यान ट्यान, मैंने सुना है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी मैंग नाम से है। वह यूएन, हमने जानबूझकर आपको अपनी पहचान नहीं बताई। आप जानते हैं हमारा परिवार बड़ा है, इसलिए दुश्मन भी ज्यादा है। पहाड़ पर जो हुआ वह दुर्घटना थी या जानबूझकर, पता नहीं। इसलिए परेशानी से बचने के लिए हमने आपको अपनी पहचान नहीं बताई। आपका अंदाजा सही है, हमारे परिवार का मेंग वही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मेंग हैं। अंकल, आंटी, जब मैंने आपको बचाया था तब मुझे आपकी पहचान का पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि आप कौन हैं, तो मैं कभी नहीं आपका दत्तक पुत्र बनता। अब जब आप सुरक्षित घर पहुंच गए हैं तो मैं चलता हूं। युआन, मम्मी पापा अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम ऐसे ही चले जाओगे, क्या यह ठीक है? हाँ, युआन, हमने तुम्हें दत्तक पुत्र बनाया है, हमारी पहचान की वजह से नहीं, बल्कि सच में प्यार करते हैं। तुम इस बच्चे को देखो, पहले भी हमारा प्यार दिल से था, आगे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। मुझे बस लगता है मैं इस खूबसूरत परिवार के लायक नहीं हूं, नहीं इतने प्यारे माता पिता के लायक। किसने कहा तुम लायक नहीं हो? तुम सबसे ज्यादा लायक हो मेरे दिल में। तुम दुनिया में सबसे ज्यादा लायक हो, तुम हर चीज के हकदार हो। क्या मैं वाकई लायक हूं? ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। यही सही फैसला है। मेंग परिवार के बच्चे के रूप में हम हर चीज के लायक हैं। बेटा, पापा ने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। ओ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। क्या खड़े हो? चलो जल्दी। आहा हा। यह माफ करना, हमें माफ कर दो, हमने पहले ही जांच कर ली थी तुम्हारी पहचान और पृष्ठभूमि की। यह आर्ट स्टूडियो मेरे पिता ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। देखो, पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। हम जानते हैं तुम्हारा सपना कॉमिक बनाने का है। पहाड़ पर हमने तुम्हारी कहानियां देखी थी, वाकई बहुत मार्मिक थी। छोड़ देना बहुत बड़ी गलती होगी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। यह मास्टर काई की कृति है। और मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए कस्टमाइज्ड सूट है। अगली बार जब पुरस्कार लो तो इसे पहनना। तुम्हें इतना यकीन है कि मैं पुरस्कार जीत सकता हूं? बिल्कुल, तुम तो मेरे चहेते फूवा युआन हो।
युवन साहब, ये सब फू परिवार की तरफ से आपके लिए है। सब बांट दो, अगर पसंद नहीं तो फेंक दो। जी साहब। क्या हम मिल सकते हैं? आमने सामने बात करें। जो टूटना चाहिए उसे तोड़ो, तभी नई शुरुआत होगी। क्यूआन रन को सफाई की आदत है, ये उसकी पसंद की जगह नहीं लगती। युवन, मेरे प्यारे भाई, तुम आ गए। तुम? क्यूआन रन कहाँ है? आज सिर्फ तुम और मैं। हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं। फूवा युवन, तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना? मेरी सारी चीजें छीन ली, तुम फू परिवार के बड़े बेटे बन गए, और मैं कुछ नहीं बचा, एक भिखारी बन गया। क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हारी चीजें छीनी। बचपन से हर बार तुमने मेरी चीजें छीनी है, मेरी हर चीज, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। तुम छीन लेते हो। तुमने मुझे खून का थैला बना दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। ये तुम्हारी किस्मत है, तुम सिर्फ मेरे सहायक हो। अगर मैं नहीं होता, तुम्हें इस दुनिया में आने का मौका भी नहीं मिलता। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? मैं फिर कहता हूं, मैं तुमसे नहीं लड़ रहा। मैंने फू परिवार से नाता तोड़ लिया है, और इतने सालों का पालन पोषण और हमारा भाई का रिश्ता मैंने चुका दिया। तुम अपना ख्याल रखो। भाई, आज तुम्हारे 2 माँ बाप हैं। आज मैंने उन्हें बुलाया है। बताओ वो तुम्हारे लिए कितना परवाह करते हैं। फूमिंग XUAN, उसे छोड़ दो। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो हम बैंक परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। युवन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम सगे भाई नहीं हो? बदमाश, उसे छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं मान जाऊंगा। युवन, माँ। मिंग XUAN, तुम क्या कर रहे हो? अनुचित पुत्र, जब तुम्हें घर से निकाला गया था तब भी तुम्हें पश्चाताप नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने भाई को चोट पहुंचाओ? हमारे घर में ऐसा कैसे हुआ? तुम जैसा व्यक्ति। मिंग जुआन, तुम युवान को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, मैं पापा को समझाऊंगा कि तुम्हें घर ले आए। फू मिंग जुआन, तुम्हें जो कुछ भी करना है मुझ पर करो। तुम युवान को छोड़ दो, वह निर्दोष है। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे परिवार को भी, मेरी प्रेमिका और मेरा सब कुछ। बचपन से लेकर अब तक वो पढ़ने और फुटबॉल खेलने जा सकता था, जबकि मुझे घर पर ही रहना पड़ता था। क्यों? क्या तुम उसकी परवाह करते हो? अच्छा, तुम लोग मेरे सामने घुटने टेको, घुटने टेको। फू मिंग जुआन, तुम और अधिक गलत रास्ते पर मत जाओ। हम घुटने टेकते हैं, तुम उसे छोड़ दो। क्या तुम लोग उसकी इतनी परवाह करते हो? तुम लोग मेरे परिवार क्या दुनिया के सबसे अमीर नहीं हो? तुम लोग क्यों एक कुछ दिनों से जाने वाले के लिए घुटने टेक रहे हो? पापा, मम्मी, दीदी, अनरान, पहले तुम लोग मेरी सबसे अधिक परवाह करते थे। अब तुम लोग क्यों उसके लिए घुटने टेक रहे हो? क्यों? अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं न केवल घुटने टेकूंगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मिंग जुआन, क्या हमारा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तुम खुद को देखो, तुमने क्या किया है। तुम अपने भाई को इतना चोट पहुंचा रहे हो और तुम्हें अभी भी पश्चाताप नहीं है। तुम अभी एक पागल हो जिसने अपना दिमाग खो दिया है। अच्छा बेटा मिंग जुआन, तुम और गलत मत करो। तुम युवान को चोट पहुंचाकर भी क्या हासिल करोगे? मिंग जुआन, तुम पहले ऐसे नहीं थे। आखिर क्या कारण है? तुम ऐसे क्यों हो गए हो? फू मिंग जुआन, तुम युवान को छोड़ दो, वह निर्दोष है। फू मिंग जुआन, तुम और अधिक गलत रास्ते पर मत जाओ। मैं पागल हूं। फू युआन, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो आज ऐसा नहीं होता। क्या तुम लोग उसे बचाना चाहते हो? अच्छा, आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। युआन, युआन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। उसने अभी कहा, हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इसका क्या मतलब है? बम। भागो। पापा, तुम संभलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा, तुम संभलो, तुम ठीक हो जाओगी। मम्मी, मम्मी, होश में आओ। मम्मी। त्यान त्यान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? त्यान त्यान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। त्यान त्यान, त्यान त्यान।
सर, परिवार के सदस्यों को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता, सर। पापा, माँ, ट्यान ट्यान। क्यों? मैंने पिछले जन्म से अलग चुनाव किया है। ऐसा क्यों हुआ? मरीज को भारी खून बह रहा है, तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। मेरा खून ले लो, मेरे पास खून है, मेरा खून ले लो। मुझे ओ ग्रुप और बी ग्रुप का खून चाहिए। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उनमें से एक हैं? नर्स, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे परिवार को बचा लो। उसे बचाओ। परिवार के सदस्य, पहले उठो, परिवार के सदस्य। एनरन, मुझे याद है तुम भी ग्रुप की हो, है ना? मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें बचा लो, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं भी ग्रुप का हूँ। मैं ओ ग्रुप का हूँ। मैं भी बी ग्रुप का हूँ, मैं भी दे सकता हूँ। अरे, धीरे धीरे पियो बेटा, गला न घोट देना। दीदी, माँ, हल्के से। मुझे लगता है उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए ताकि वह इधर उधर न भागे। सब चुप हो जाओ, यूएन को खून चढ़ाया जा रहा है, उसे मत छुओ। उस समय उसके दिल में निश्चित रूप से बहुत दर्द था। यह किस्मत का एक मजाक जैसा है। हमारे अतीत में यूएन के प्रति की गई अनदेखी उसी तरह से मेरे ऊपर आ गई। डॉक्टर, मेरे परिवार का क्या हाल है? ऑपरेशन सफल रहा, सभी खतरे से बाहर है। अच्छा है, धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। हमारा कर्तव्य था। आप अंदर जाकर देख सकते हैं। क्या करूं? यूएन हमें कैसे माफ करेगा? हमारे पास अभी उसकी माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हम इसके लायक ही नहीं हैं अभी, और जरूरी काम करने हैं। चलो। फू समूह के अध्यक्ष ने खुद अपने बड़े बेटे फूमिंग एक्सुएन को जेल भेज दिया। फूमिंग एक्सुएन को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। युआन, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जैसा कि हमने तय किया था कि अतीत से विदा लेनी है, मैं फू परिवार और क्वानरान के साथ उलझने वाली नहीं हूँ। युआन, कल मैं अस्पताल से छुट्टी ले रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? बिल्कुल। युआन, हमारी मुलाकात एक संयोग थी, लेकिन यह भी नियति थी। तुम्हारे आने से मेरी दुनिया खुशियों और गर्मजोशी से भर गई है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे चमकदार रोशनी हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा। क्या तुम मेरे साथ इस जीवन को बिताना चाहोगी? मैं सहमत नहीं हूँ। युआन, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हें विरोध करने का क्या अधिकार है? युआन, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन वह सब गलतफहमी के कारण था। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? क्वानरान, क्या तुम जानते हो कि एक बार धोखा देने वाला हमेशा के लिए अविश्वसनीय हो जाता है? युआन अब हमारे साथ है, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। क्या तुम उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर सकती हो? युआन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम किसी को भूल सकती हो जिससे तुम बचपन से प्यार करती थी। युआन, अब यह तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अब कभी अकेली नहीं रहोगी। अनरान, मैं पुरानी बातों को दोबारा नहीं उठाना चाहता। उन दिनों ने मुझे गहरे संदेह में डाल दिया था। अब मैंने मुश्किल से उन भावनाओं से बाहर निकला हूं। मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता। मेंग परिवार के माता पिता और तियान तियान ने मुझे असीमित खुशी और सुरक्षा दी है। युआन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम भूल सकती हो। इस बार मैं वाकई में समझ गया हूँ कि मैंने गलती की है। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी जान देकर भी हमारे रिश्ते की रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैंने छोड़ दिया है, तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए। हम वापस नहीं जा सकते। तियान तियान,
पहले मैं तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं योग्य नहीं हूं उस सूरज की तरह चमकदार इंसान के लिए। लेकिन आज मैंने सोचा कि प्यार का इजहार करने जैसी चीजें लड़कियों को बोलने नहीं देना चाहिए। तियान तियान, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं चाहती हूँ। यह सिर्फ तुम्हारी नई चाहत का असर है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, जल्द ही तुम अलग हो जाओगे। और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, मैं क्वान रॉन। इस जन्म में मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। युआन, तुमने मुझे छोड़ दिया। मेंग सबसे अमीर आ गया है। युआन, क्या तुम्हें यह माहौल पसंद है? पापा, यह बहुत ज्यादा है। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी और तियान तियान की सगाई भी। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जाने कि तुम मेरे बेटे हो। इतना बड़ा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? बेटा, बस तुम खुश रहो, हमें खुशी होगी। बेटा, जन्मदिन मुबारक। पापा, मम्मी, तियान तियान, तुम सबका धन्यवाद। अरे, हम सब एक परिवार हैं। इतने सालों से अभी भी इतनी दूरी क्यों? युआन, जन्मदिन मुबारक। अगर फ्री का सामान है तो जरूरत नहीं। मेरा पसंदीदा डिजाइनर ब्रांड, हर जोड़ी के साथ उसी थीम का एक एक्सेसरी होता है। अगर फ्री का सामान है तो वह उसके लिए बिल्कुल सही है। युआन, जन्मदिन मुबारक। 20 साल से जन्मदिन का तोहफा नहीं दिया, इस बार भी जरूरत नहीं। युआन, इतने साल बीत गए, क्या तुम अभी भी हमें माफ नहीं करोगे? युआन, हमारे साथ घर चलो ना। हमने तुम्हारे लिए एक कमरा भर तोहफे खरीदे हैं, तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक के सारे। मम्मी को एक मौका दो, मम्मी तुम्हारी भरपाई करेगी, ठीक है? तुम लोग चले जाओ। फुयुआन, फूमिंग जुआन, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मिंग जुआन, शांत हो जाओ, तुम और दीदी। घर चलो ना, तुम दीदी की बात सबसे ज्यादा मानते हो ना। चाकू नीचे रख दो। दीदी, घर? तुम लोगों ने मुझे परिवार से निकाल दिया, मुझे फू परिवार से बाहर कर दिया। अब मुझे घर कह रहे हो? अब मुझसे रिश्ते की बात कर रहे हो? रिश्ते? फूमिंग जुआन, तुम बाहर आ गए हो, अच्छे से सुधर जाओ, बिल्कुल भी आवेग में मत आना। फुयुआन, तुम्हें पता है ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं? हर दिन मुझे तुम्हारा वो झूठा चेहरा याद आता है। हर दिन मैं पिछले दिन से ज्यादा तुम्हें मारने की सोचता हूं। आन रॉन, क्यों? तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? क्यों? तुम उसके लिए चाकू क्यों खा रहे हो? जल्दी युआन को लेकर जाओ, सिक्योरिटी। जल्दी सिक्योरिटी को बुलाओ। अगर सब कुछ फिर से शुरू हो सकता, कितना अच्छा होता। पति, जाग गए। बेटा, पापा को तुमसे माफी चाहिए। युआन, हमने गलती की है, इतने बड़े होकर हमने तुम्हारा एक भी पूरा जन्मदिन नहीं मनाया। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाग गए। डॉक्टर,
मेरे पापा का। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, घर पर आराम करो, ठीक हो जाएंगे। तो क्वान रान का क्या? श्रीमती क्वान रान की चोटें बहुत गंभीर है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो वनस्पति अवस्था में नहीं जाएंगी। हाँ, युआन, पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा, तुमसे विनती करता हूं, माफ कर दो ना। मैंने इन दिनों तुम्हारी देखभाल की है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। पहले की बातों को मैं दोबारा नहीं उठाना चाहता और माफ भी नहीं कर सकता। मैं सच में भूल नहीं पा रहा। तुम लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया। हर बार तुम्हें देखकर वो दर्द भरी यादें बार बार ताजा हो जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी बिताऊं। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक होने के बाद हमें फिर नहीं मिलना चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। मुझे शांति से जीने दो। युआन, मैंने पहले आखिर क्या कहा था? और क्या किया था? युआन, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। युआन, तुम जल्दी वापस आ जाओ। युआन, युआन, दीदी को पछतावा हो रहा है। क्या वह सच में फिर कभी नहीं आएगा? दो साल जल्दी बीत जाएंगे। मैं हर हफ्ते यहां आऊंगी। एंड्रन फूमिंग एक्सयूएन मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बिना अनुमति के मिलने नहीं दिया जाएगा। उसका पूरा जीवन शायद वहीं बीत जाएगा। यह उसके किए गए बुरे कामों का सही दंड है। और उसने मेरे सभी कॉमिक्स के कॉपीराइट छीन लिए थे। वे सभी ठीक हो गए हैं। इन 2 सालों में मैंने अच्छे से पेंटिंग की है। दर्शकों को बहुत पसंद आया और कई पुरस्कार भी मिले। और मैं और त्यान शादी करने वाले हैं। ये सालों वही मेरे साथ थी। उसने मुझे असीम प्रोत्साहन दिया और गर्मजोशी फूघर में बिताए उन दिनों को याद करते हुए। मेरे परिवार वाले मेरी परवाह नहीं करते थे, सिर्फ तुम ही कभी कभी मेरी मदद करते थे। हाल ही में मैं अक्सर उन दिनों के सपने देखती हूं। मुझे याद है एक बार मैं फिसल गई थी और मेरे घुटने छिल गए थे। फूघर वाले या तो बैठे रहे या सिर्फ एक नजर डालकर फूमिंग एक्सयूएन के पास चले गए। सिर्फ तुम तेजी से दौड़कर आए, मुझे धीरे से उठाया और सांत्वना दी। युअन, रोना मत, मैं तुम्हें दवा लगाता हूं। जल्द ही दर्द दूर हो जाएगा। उस दिन की धूप वाकई बहुत गर्मजोशी भरी थी। यह पहली बार था जब मुझे किसी के द्वारा परवाह महसूस हुई। मैं तुम पर निर्भर होने लगी और तुम्हारी मेरे प्रति दया पर मोहित हो गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मेरे प्रति सारी दया ज्यादातर फूमिंग एक्सयूएन की वजह से थी, तुम जानते हो मैं कितनी दुखी थी, कितनी आहत थी। मैंने तुमसे नफरत की, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन अब सब कुछ बीत चुका है। एंड्रन, यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देखने आई हूं। मुझे पता है तुम वास्तव में जाग चुके हो। सब कुछ बीत चुका है। मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। तुम भी अतीत को भूलकर एक नया जीवन शुरू करो। एंड्रन, अलविदा। त्यान, युअन, एंड्रन कैसा है? ठीक हो रहा है। मैंने जो कहना चाहा वह सब कह दिया। मुझे लगता है अब समय आ गया है जीवन का नया अध्याय शुरू करने का, स्वागत करने का, हमारे भविष्य का। बिल्कुल, बस हमें आगे देखना है। आने वाला रास्ता खुशियों से भरा होगा। एक सुंदर भविष्य होगा। आखिरकार मैं भी प्यार के काबिल हूं, फुवा युअन।